आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एंड रेलवे हब आईक्यू। तो दोस्तों, हम लोग जो है लूसेंट बायोलॉजी कर रहे थे। तो इस सीरीज में हम लोग जो है बायोलॉजी के जो है 18 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे और आज का सेशन ये 19वें चैप्टर के लिए होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि भोजन का अनिवार्य अवयव, मतलब अनिवार्य अवयव का मतलब अनिवार्य घटक, भोजन का अनिवार्य घटक मतलब इनमें से कौन है। देखिए, भोजन का अनिवार्य घटक कौन है। आपको पता है कि जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जितनी अधिक होती है उसे हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, हमारे शरीर के लिए अनिवार्य है। क्योंकि अनिवार्य तो ये ग्लूकोज, प्रोटीन और मतलब ये दोनों हैं, बट एक्चुअली बात ये होती है कि हमारे शरीर में मतलब जितने भी जो किसी भी काम को करने के लिए हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और कार्बोहाइड्रेट से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है, इसलिए कहा जाता है कि जो है ये भोजन का अनिवार्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा? देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है एसएससी एंड रेलवे हब आईक्यू। कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। अब देखिए, तो ईंधन का काम कौन करता है? देखिए, मानव शरीर में जितनी भी जो ऊर्जा, जो भी काम करने के लिए जो ऊर्जा मतलब हम लगाते हैं, वो सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। किससे मिलती है? जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे शरीर में ईंधन का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि जो कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है। आपको पता है कि जब हम लोग दवा खाते हैं, जो उसका कैप्सूल होता है वो पचने योग्य होता है, क्योंकि वो शरीर में जब हम लोग खाते हैं तो उसके बाद से उसका पाचन हो जाता है। तो किसका बना होता है? तो वो बना होता है किसका? स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि शहद, जो शहद होती है वो का प्रमुख घटक है। मतलब शहद किसका, ये जो घटक होती है शहद किसका जो प्रमुख घटक है। तो देखिए, शहद जो होती है ना वो फ्रक्टोज का क्या होती है? महत्वपूर्ण घटक होती है। किसका होती है घटक? ये फ्रक्टोज का जो है महत्वपूर्ण घटक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो आपको पता है जो तत्काल ऊर्जा होती है ना वो किसको, क्या लेने से होती है? वो होती है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज लेने से क्या होती है? तत्कालिक ऊर्जा जो है हमें मिलती है, तुरंत क्षणिक ऊर्जा जो है मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि शहद में मुख्यतः क्या होते हैं। तो शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? देखिए, तो शहद में क्या होता है, शहद से हम क्या होती है, शहद शहद एक फ्रक्टोज का जो होता है, ये फ्रक्टोज का एक भाग होता है। इसमें फ्रक्टोज शर्करा होती है और ये क्या होती है, ये जो होती है ना, ये मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है। देखिए, तो सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो इसलिए कॉस्ट जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे शरीर के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। देखिए, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो है ये कह रहा है कि पुनः संग्रह, मतलब जो पुनः संग्रह इसका मतलब होता है। देखिए, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्लाइकोजन के रूप में बदल जाता है और हमारे शरीर में जो है स्टोर हो जाता है। और समय पड़ने पर ये ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज में टूटता है और ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो इसलिए कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह कहाँ होता है? तो होता है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि जो एथलीट होता है ना, जितने भी जो एथलीट है, कह रहा है एथलीट जिस निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है। अब देखिए, जितने भी एथलीट होते हैं, धावक होते हैं, जो भी एथलीट होते हैं, उन्हें जो है तत्कालिक ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है और ग्लूकोज दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि जो जो इससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है, किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। ऐसा किस कारण से होता है? तो देखिए, इसके पीछे एक कारण होता है कि जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो लैक्टिक एसिड होती है ना, लैक्टिक एसिड, तो उनमें लैक्टिक एसिड का जो है संचय हो जाता है। मतलब वहां पे जो है जो मांसपेशियों के आसपास लैक्टिक एसिड भर जाता है, जिससे मांसपेशियों में जो है थकान महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि जो रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः कितना होता है। देखिए, तो जो ब्लड में ग्लूकोज का जो स्तर होता है उस सामान्यतः किस में व्यक्त किया जाता है, मतलब उसका यूनिट क्या होता है। तो उसको व्यक्त करने का जो होता है एमजी प्रति डेसीलीटर। क्या होता है? एमजी प्रति डेसीलीटर में जो इसको व्यक्त करते हैं। और सामान्यतः जो है ग्लूकोज का जो स्तर होता है 80 से 100 होता है। कितना होता है? 80 से 100 जो mg प्रति डेसीलीटर। ठीक है, तो आप इसे डेसीलीटर
तो आप इसे याद रखिए, कितना होता है 80 से 100 होता है ग्लूकोज का सामान्यतः स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो देखिए प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ठीक है, और देखिए जो इसमें से 20 में से जो 10 अमीनो एसिड होती है ना, इसका निर्माण तो खुद यकृत करता है। कितना कौन करता है, यकृत, लीवर इसका निर्माण कर देता है। बाकी जो 10 अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड जो बच गए 20 में से, इनको हम लोग जो है भोजन के द्वारा इनको जो है हम लोग शरीर में मतलब लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो आपको पता है जो जितने भी टिश्यू होते हैं ना, जितने हमारे शरीर में ऊतक है, वो किससे मिलकर बने होते हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन को निम्न में से क्या नहीं माना जाता है। तो देखिए प्रोटीन को क्या नहीं माना जाता है, प्रोटीन को जो है ऊर्जा उत्पादक, विनियामक और स्थूलवर्धक माना जाता है। शरीर का निर्माण करने वाला इसे नहीं माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम जो मूल रूप से वो क्या होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं, आपको पता है कि एंजाइम एक तरह की प्रोटीन ही होते हैं। क्या होते हैं एंजाइम, जो है एंजाइम एक तरह का क्या है, प्रोटीन ही है। और इनका काम क्या होता है, एंजाइम का कार्य क्या होता है शरीर में, ये उत्प्रेरक का काम करती है, क्रियाओं को कराने का कार्य ये करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। कह रहा है कि जैविक सिस्टम में, तो आपको पता है कि मैंने अभी कहा कि जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। किसका काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, मीन्स वो क्रिया को कराता है, क्रिया को तेज कराता है। वही कह रहा है कि जो जैविक सिस्टम है उसमें रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्प्रेरक क्या करता है, तेज करने का काम करता है। किसी प्रक्रिया को कराने और तेज करने का काम करता है, उसका काम कौन करेगा, एंजाइम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कहाँ पाई जाती है। तो देखिए जो अल्फा कैरोटीन होती है, जो कैरोटीन होती है ना, वो जो अल्फा कैरोटीन होती है, जो अल्फा कैरोटीन होती है, ये किसमें पाई जाती है, ये त्वचा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, त्वचा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोयाबीन में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है। देखिए आपको पता है कि सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, और वो कितना होती है, 40% के आसपास इसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, और सोयाबीन का जो है वैज्ञानिक नाम आप लोग यहाँ से जान लीजिए, इसका वैज्ञानिक नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स। क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इस मतलब इनमें से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। आपको पता है जो मांस होती है इसमें तो पाया जाता है, दूध में भी प्रोटीन पाया जाता है, दाल में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो चावल होती है, इसमें क्या पाता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसमें नहीं पाया जाता है, तो किसमें, चावल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो आपको पता है किसमें पाया जाता है, मैंने बताया किसमें पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। कितना कितना होता है इसमें, 40% के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से पाते हैं। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से पाते हैं। आपको पता है जो शाकाहारी लोग होते हैं वो अधिकतम प्रोटीन किससे पाते हैं, दाल से पाते हैं। किससे पाते हैं, दाल से, क्योंकि दाल भी जो है प्रोटीन के जो है स्रोत माने जाते हैं, और प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। कह रहा है कि प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है, मतलब प्रोटीन का सबसे प्रमुख मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है। आपको पता है किसमें पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। तो इसलिए जो है सोयाबीन प्रोटीन का सबसे जो है सर्वप्रमुख स्रोत है, इसमें 40% प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में वसा जमा होती है। वसा कहाँ जमा होती है, तो देखिए वसा का जो है स्टोर जो है वसा उत्तक में होता है। कहाँ होता है, वसा उत्तक में जो क्या होती है, जो फैट होती है वो स्टोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधों का काम करती है। आपको पता है कि जो वसा के जो उत्तक होते हैं, जो लेयर होते हैं हमारे शरीर में, वो क्या करते हैं, वो शरीर के उष्मा को क्षय होने से जो रोकते हैं। क्या होते हैं, शरीर की जो उष्मा होती है उसे जो है क्षय होने से रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऊंट होते हैं वो बिना पानी पिए कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वो कैसे कर पाता है। तो इसलिए देखिए जो ऊंट का जो कुबड़ होता है ना, तो उसके कुबड़ में जो है, उसके कुब्बड़ में जो वसा जो वो स्टोर करता है चिकनाई का प्रयोग करके। तो अपने कुब्बड़ में जमा किए जो वसा, चिकनाई का मतलब यहाँ सेंस है वसा का ही प्रयोग करता है वो, तो उसका प्रयोग करके वो जो है बिना मतलब पानी के भी कुछ दिन तक रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा
कह रहा है कि निम्नलिखित में से भोजन में से किसमें प्रति ग्राम सबसे सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। देखिए क्वेश्चन कहने का सेंस बदल, कह रहा है कि प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है, तो होती है वसा। किसमें होती है? वसा। कह रहा है कि 1 ग्राम जो वसा में 9.2 कैलोरी के आसपास ऊर्जा मिलती है, जो सर्वाधिक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन शब्द का किसने प्रतिपादित, मतलब विटामिन शब्द किसने दिया था। तो आपको पता है कि विटामिन का खोज किसने किया था? फंक द्वारा किया गया था। और विटामिन ए का भी खोज इन्होंने किया था। तो यही कह रहा है, तो फंक ने विटामिन शब्द को प्रतिपादित किया था और इन्होंने 1911 में ये जो है दिया था। ठीक है, आपको पता है विटामिन में जो कि टाइप में ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है, होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। आपको पता है किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? देखिए, तो विटामिन से होती है ना, विटामिन से क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। बाकी वसा, हार्मोन्स और प्रोटीन से क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। देखिए, शरीर में जो जितने विटामिन है ना, विटामिन जो हम लोग भोजन के माध्यम से लेते हैं, वो हमारे शरीर की जो है रक्षात्मक पदार्थ है, यानी कि वो रक्षा करने का जो है कार्य करती हैं वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। आपको पता है कि जो गाजर होती है ना, वो क्या होती है? विटामिन ए का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ठीक है, नींबू में जो है विटामिन सी पाई जाती है। ठीक है, और चलिए चावल में तो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, इससे खाने से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित किया जाता है। आपको पता मतलब विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है? देखिए, जो विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है? यकृत में होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। तो विटामिन ए का भंडारण कहाँ होगा? ये जो है यकृत में होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है। आपको पता है कि विटामिन जो ए होती है उसकी कमी से क्या होती है? रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रात में जो है दिखती नहीं है। ठीक है, विटामिन रिकेटस किससे होती है? तो विटामिन डी की कमी से होती है। बेरी किससे होती है? विटामिन बी की कमी से होती है। और पिलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। इसे पांडु रोग भी बोलते हैं, पेलाग्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। आपको पता है क्या? तो आम जो होते हैं ना, आम हो गया, गाजर हो गया, ये जो है पपीता हो गया, ये विटामिन पपीता हो गया, ये विटामिन ए के स्रोत माने जाते हैं। सेब भी जो है विटामिन ए का स्रोत माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थायमीन है। थायमीन क्या है? आपको पता है कि जो विटामिन बी है उसका जो है रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। विटामिन बी को कहीं कहीं विटामिन B1 भी देता है, इसलिए जो है ये कह रहा है विटामिन B1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। आपको पता है कि जो विटामिन B12 होती है इसका जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। क्या होता है? साइनोकोबालामिन। इसके नाम में जो है देखिए कोबाल्ट छिपा हुआ है, तो इसीलिए कहते हैं जो विटामिन B12 होता है इसमें क्या पाया जाता है? इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क क्षोभ मनुष्य को प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए, जो शुष्क क्षोभ जो है विटामिनों का प्रयोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए ये होता है विटामिन ए की कमी से। किससे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइनोकोबालामिन क्या है। मैंने बताया साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का जो है रासायनिक नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। आपको पता है जो खट्टे फल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन सी का जो है क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, और ये खट्टे फलों में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। आप आवाज क्लियर है, आप लिख लीजिएगा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का तो पता ही है, इसे बोलते हैं रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन बी को बोलते हैं थायमीन बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। आपको पता है कि सबसे अधिक जो खट्टा होता है विटामिन सी उसी में पाया जाता है। तो आंवला क्या है? विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। आंवला हो गया, नारंगी हो गया, ठीक है, संतरा हो गया, ये खट्टे फल होते हैं, उनमें क्या होती है? विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कह रहा है कि निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। आपको पता है कि ये जो होता है विटामिन सी की कमी के कारण किसके कारण होता है?
विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में खून आती है, मसूड़े फूल जाती हैं और वो दांत हिलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? मैंने अभी मैंने जिक्र किया था, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है ये तो मतलब साइट्रिक फल होता है, ये खट्टे फलों में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी का जो है ये रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन शरीर में भंडारित नहीं होता है? मतलब किसका भंडारण शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन सी का भंडारण शरीर में जो है नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी क्या होते हैं? ये जो है ये पानी में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? पानी में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पे विटामिन बी रहता तो ये भी सही हो जाता। तो याद ध्यान से देखिएगा कि इनका भंडारण शरीर में इसलिए नहीं होता है कि हमारे शरीर में 90% तो पानी होता है। तो विटामिन बी और सी जो है पानी में घुलनशील होते हैं, तो हमारे शरीर में ये जो आते हैं स्टोर नहीं होते हैं, हम इनका यूज करते हैं और शरीर से बाहर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? आपको पता है कि विटामिन जो ए होती है वो क्या होती है? प्रतिरक्षा, यानी कि रोगाणु जीवाणुनाशक जो बोल सकते हैं आप इसको। ये जो प्रतिरक्षा होती है, प्रणाली होती है हमारे शरीर में, उसको ये बूस्ट करने का काम करता है। कह रहा है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? मैंने बताया कि विटामिन बी और विटामिन सी जो होती है वो क्या होती है? जल में घुलनशील होती है। बाकी जो ए डी ई के होते हैं, विटामिन ए डी ई और विटामिन के जो होती हैं, ये होती हैं वसा में घुलनशील। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है? आपको पता है कि जो सुबह के धूप में जो है क्या होती है? विटामिन डी। क्या होती है? विटामिन डी होती है। क्या होती है? विटामिन डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी जो मछलियों के जो तेल होते हैं, मछलियों के जो लीवर ऑयल होते हैं, मतलब जो यकृत के तेल होते हैं, इनमें किसकी प्रचुरता सबसे अधिक होती है? तो मछलियों के तेल में जो है विटामिन डी की जो प्रचुरता सबसे अधिक मानी जाती है और इसमें होती भी है। ठीक है, और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है ना वो कैल्सीफेरॉल होता है। आप इसे याद रखें, क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, विटामिन ए का होता है रेटिनॉल होता है रासायनिक नाम। विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो कोले कैल्सीफेरॉल होता है, रासायनिक यौगिक का समान नाम है। कह रहा है कि जो कैल्सीफेरॉल है किसका जो है, आप इतना कोले कैल्सीफेरॉल जो होती है वो किसका नाम होती है? वो विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम होती है। ठीक है, तो आप इसे यहाँ से याद रखिए। विटामिन बी का होता है थायमीन, मैंने अभी बताया। विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकाफेरॉल। क्या होता है? टेकाफेरॉल होता है। एरेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ई का विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? अब देखिए जो विटामिन ई होती है ना वो किसके लिए महत्वपूर्ण होती है? ये जो है ये जो सेक्स जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी जो क्रिया में, मतलब जो जनन में जो है ये सहायक होती है। जनन में कौन सहायक होती है? विटामिन ई जो है किसमें सहायक होती है? जनन में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त स्कंदन में कौन सी विटामिन क्रियाशील होता है? आपको पता है कि जो विटामिन के का जो काम होता है वो क्या करता है? ये जो है रक्त के स्कंदन में खून के थक्का बनाने में जो है इसका खून का जो है ब्लड क्लॉटिंग विटामिन बी इसको कहते हैं, ब्लड का थक्का बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से होता है? मैंने अभी कहा कि जो मानव शरीर में जो है, मैंने बताया कि जो विटामिन के होता है ना वो क्या करता है? वो रक्त के थक्का बनाने में जो है ये बहुत बड़ा सहायक भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विटामिन की खून के जमने की आवश्यकता होती है? आपको पता है कि जो यहाँ देखिए बढ़ रहा है खून के जमने का सेंस क्या है? खून का थक्का बनना। थक्का किससे बनेगा? किसमें सहायक? विटामिन के जो होती है इसमें सहायक होती है। सेशन थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि जो है इसमें क्वेश्चनों की संख्या काफी ज्यादा है, तो हम लोग अब ईच मतलब सेशन में 80 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप प्लीज शुरू से अंत तक वीडियो को बने रहिएगा। अगर इसे अच्छा से आप कवर करते हैं तो उम्मीद रखिए, आई एम ए स्टूडेंट आल्सो, तो अगर मैं भी स्टूडेंट हूँ तो आपको गलत चीज पढ़ाया नहीं जाएगा। तो आप इसे थ्रूली जो है पढ़ने का जो है काम करिए। इधर उधर पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान सिर्फ आपका होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो बताइए विटामिन ई का जो है जितने भी अंकुरण होते हैं ना, पहले तो गेहूं अंकुर बोल रहा है, जितने भी अंकुरण वाले बीज होते हैं, मतलब जितने भी अंकुरण, मतलब चना हो गया चाहे कोई भी अनाज हो गया, जो अंकुरण मतलब अनाज हो गया, उसको खाने से जो है उसमें विटामिन ई जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दांतों में क्या होता है। आपको पता है कि दांतों में क्या होता है, कैल्शियम होता है। क्या होती है, कैल्शियम होती है। कैल्शियम के फास्फेट जो होते हैं ना, कैल्शियम के जो फास्फेट होते हैं वो दांत में जो है वही होते हैं, ठीक है। और देखिए दांत में 99% के आसपास कैल्शियम होता है, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। कह रहा है कि किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। विकृति का मतलब है कि किसकी अधिकता से दांतों का क्षय होने लगता है। विकृति का मतलब होता है क्षय होना, तो ये होता है ब्लड, फ्लोरीन। क्या होता है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो होती है शरीर में हम लोग अगर लेते हैं, अगर फ्लोरीन अगर पानी वानी में ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, उससे दांतें सड़ के गिरने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। देखिए जो ब्लड पंपिंग होती है ना, इसको नियंत्रित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इसकी होती है पोटेशियम। इसका रासायनिक संकेत होता है के। तो कभी कभी आपको ऐसे भी मतलब दे देता है, ये ऐसे भी आपको दे देगा, ठीक है। ये चार ऑप्शन, सोडियम, सल्फर, सल्फर को गंधक भी कहते हैं, ये हो गया पोटेशियम, ये हो गया आयरन, तो क्या होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सागरी खरपतवार किसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। आपको पता है कि जो सागरी खरपतवार होती है ना, उसमें जो है आयोडीन प्राप्त की जाती है। इसका एक एग्जाम्पल है, इसके बोलते हैं लेमिनेरिया। लेमिनेरिया जो है एक सागरी खरपतवार होती है, एक शैवाल होती है, जिससे क्या होता है, आयोडीन की प्राप्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। आपको पता है जितने भी शैवाल होते हैं, मैंने अभी बताया जो लेमिनेरिया एक शैवाल होता है, उससे जो है समुद्र में जो है पाई जाती है। इससे क्या किया जाता है, इससे आयोडीन की प्राप्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो उपास्थि और हड्डियों का निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है। आपको पता है कि जो मैंने बताया कि जितने भी हड्डी होती हैं, हड्डियां हो गई, दांत हो गए, इसमें कैल्शियम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो कैल्शियम से ही मिलके बने होते हैं, ठीक है। और कैल्शियम के इसमें क्लोराइड नहीं काम करता है, कैल्शियम के इसमें फॉस्फेट काम करता है। कैल्शियम और फास्फोरस के फास्फेट से हड्डियां, दांत जो भी होते हैं वो बने होते हैं। और इसमें जो है 99% के आसपास जो है पाया जाता है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है। आपको पता है जो कैल्शियम की आवश्यकता कहाँ कहाँ है। कह रहा है कि खून के जमने में भी ये थोड़ा सहायक होती है, हड्डियों के विकास में सहायक होती है, मांसपेशियों में कार्य करने में भी ये सहायक होती है। तो उपरोक्त सभी इसका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। आपको पता है कि जो पालक के जो पत्ते होते हैं ना, उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो पालक के पत्ते हो गए, हरी मिर्च हो गई, इसमें जो है इसमें आयरन जो होती है Fe, इसकी जो अधिकता सबसे ज्यादा होती है, इसलिए जो है ये आपको पालक का सेवन करना चाहिए। कह रहा है कि जो मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। आपको पता है जो है आयरन किस में पाया जाता है, ये इसको आयरन भी बोलते हैं। आयरन किस में होता है, पालक में पाया जाता है। ये कभी कहीं हरी मिर्च दे देता है, हरी मिर्च से वो प्राप्त करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्योंकि लोहा तो हम लोग खाएंगे नहीं। कह रहा है कि लौह अयस्क है। लौह अयस्क क्या होता है आप बताइए, मतलब लौह अयस्क का लौह आवश्यक है, मतलब आयरन जो है आवश्यक है, क्यों। आपको पता है जो हीमोग्लोबिन होता है वो आयरन का ही घटक होता है, और आरबीसी के निर्माण के लिए तो बिल्कुल सही है। कह रहा है कि समान स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, क्योंकि देखिए जो आयरन होती है वो काफी मजबूत होती है, तो आयरन से हमें शरीर में मजबूती मिलती है। तो कह रहा है स्वास्थ्य अगर सही रखना है तो आयरन का सेवन तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है शरीर के उत्तक तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। आपको पता है कि शरीर में, हमारे शरीर में जो है जो O2 हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, वो जो है सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन बना किसका होता है, आयरन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। आपको पता है कि लोहा का सर्वोत्तम स्रोत है। इन ऑप्शनों में से आप अगर देख सकते हैं तो आयरन, सेब जो है सर्वोत्तम स्रोत माना जा सकता है। यहाँ पे सेब हो गया, और लोहा में जो है पालक जो है, इसमें जो आयरन सर्वाधिक पाया जाता है। हरी मिर्च हो गई, इसमें जो है सर्वाधिक जो है पालक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसमें भरपूर लौह पाया जाता है, मतलब किसमें भरपूर आयरन पाई जाती है। तो आपको पता है जो हरी सब्जियां जो है ना, तो हरी सब्जियों में क्या होती है, इसमें जो है मतलब इसमें जो है
भरपूर मात्रा में लौह पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है। मतलब इसमें से कौन सा युग्म जो है वो गलत है, मतलब सही सुमेल नहीं का मतलब गलत है। तो देखिए, आपको पता है जो थायमिन होती है बेरी बेरी होती है, आपको पता है थायमिन को बोलते हैं विटामिन B2 और विटामिन बी, और विटामिन बी या B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कह रहा है कि जो एस्कार्बिक एसिड का संबंध स्कर्वी से, कह रहा है जो एस्कार्बिक एसिड मतलब विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ठीक है, तो ये भी जो क्या होता है, सही है। कह रहा है कि जो विटामिन ए की कमी से जो है ये वर्णांता होती है, ये तो बिल्कुल गलत है। विटामिन ए की कमी से क्या होती है, रतौंधी होती है। ठीक है, और विटामिन के जमने में सहायक होता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से विटामिन और रोग निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित है। कह रहा है कि विटामिन ए रिकेटस, बिल्कुल गलत है। विटामिन B1 बेरी बेरी, बिल्कुल सही है। विटामिन सी स्कर्वी, तो विटामिन 2 ऑप्शन नंबर 2 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किसकी कमी से एनीमिया होता है। आपको पता है कि जो है ब्लड में जो है आयरन की जो कमी होती है, आयरन लोहा की कमी से क्या होती है, एनीमिया होती है। किसकी कमी से होती है, लोहा की कमी से एनीमिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। आपको पता है कि पानी पीने से जो है एक भी कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलती है, 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान जो है, केंद्रीय जो खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये कहाँ पे स्थित है। तो अनुसंधान केंद्र बोल रहा था, ये कहाँ पे स्थित है, ये है मैसूर। मैसूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है टाइफाइड से शरीर की कौन सा अंग प्रभावित होता है। आपको पता है जो टाइफाइड जब हमारे शरीर में हो जाती है, तो टाइफाइड से मुख्यतः जो प्रभावित जो होते हैं वो होते हैं आंत, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटेस्टाइन। तो ये जो इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो पेचिश रोग होते हैं इसके लिए कौन सा प्रोटोजोआ इसके लिए उत्तरदायी होता है। तो पेचिश रोग जो होता है वो एंटी अमीबा हिस्टोरिका एक प्रोटोजोआ होती है, उसकी कमी के कारण होती है, ये होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आंखों की जो दूर दृष्टि की बीमारी किसके लक्षण के कारण होता है। आपको पता है कि जब नेत्र गोलक छोटा हो जाता है तो हम लोग जो है दूर की वस्तुओं को जो है आसानी से नहीं देख सकते हैं, यही दूर दृष्टि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हैजा का कारण क्या है। आपको पता है कि हैजा किसके इस हैजा के जो वाहक होते हैं वो होते हैं जीवाणु। तो हैजा जो है जीवाणु से होता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, जीवाणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और आपको पता है कि जो हैजा का जीवाणु उसका नाम क्या है, उसका नाम है विब्रियो कॉलरी। इसका नाम है विब्रियो विब्रियो कॉलेरी। इसको हैजा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉलेरा। क्या कहते हैं, कॉलेरा कहते हैं, कि कलरा हो गया। ठीक है, तो वही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो एलिसा जांच होती है, एलिसा टेस्ट, कह रहा है एलिसा जो टेस्ट होती है वो किससे संबंधित है। मैं इंग्लिश इसलिए लिखता हूँ कि बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में इंग्लिश की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपको एलिसा ऐसे ना दे के ऐसे भी दे सकता है। तो एलिसा टेस्ट किससे संबंधित होती है, तो होती है एड्स से संबंधित। किससे संबंधित होती है, एड्स से संबंधित होती है। ठीक है, और एड्स के वायरस का नाम होता है HIV। क्या नाम होता है, HIV वायरस के द्वारा ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI ये कहाँ स्थित है। आपको पता है कि जो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान है, केंद्रीय विष मतलब औषधि और विष, इसका जो शोध संस्थान है वो लखनऊ में स्थित है। लखनऊ कहाँ पड़ता है, यूपी में। ठीक है, तो यूपी की कैपिटल है, तो यही जो है यहाँ पे जो है स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा जो ब्लड जिसे हम लोग बर्ड फ्लू कहते हैं, ये कह रहा है विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है। जो इन्फ्लुएंजा जो है, बर्ड फ्लू जो है, इसका जो एक विषाणु है ये काफी जो है चर्चित रहा था। तो इसका एक वायरस है, इसका जो है नाम क्या है, इसको कैसे किससे निरूपित करते हैं। तो आपको पता है H5N1। आप इसे याद रखिएगा, काफी ये लगभग 50 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। H5 ऐसे देता है H5N1। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दांतों को क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है। आपको पता है क्या होता है, उसमें फ्लोराइड होता है। क्या होता है, फ्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो खसरा रोग है का कारक क्या। आपको पता है खसरा को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मेजल्स। क्या बोलते हैं, मेजल्स। तो ये होता किससे है, ये वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो इसके जो है कारक क्या है, वायरस है। ठीक है, चलिए इस सेशन का जो है अंतिम क्वेश्चन होगा। ठीक है,
हम लोग 30 मिनट में 80 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। कह रहा है कि कैंसर के उपचार में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। आपको पता है कि कैंसर का जो इलाज होती है इसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। क से कैंसर, क से कीमो। तो कीमोथेरेपी किसके इलाज में होता है? कैंसर के इलाज में जो है ये होता है। ठीक है, चलिए अगर आप चैनल पे नए हो तो आपसे जो है नम्र निवेदन है, विनती है कि आप इसे जो है प्लीज जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करिए, हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू।